मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हूं, मैं डरता नहीं हूं। अगर फारूक साहब ने इस बार ये गलती की, यहां पर आपको कोई भी नजर नहीं आएगा कि पूरा बदरवा कहता है कि इस बार हमने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ख्वाब पूरा करना है और महबूब इकबाल की झोली में इस सीट को डालना है। मैं शेख आरिफ बिल्कुल 110% भरोसा देता हूं। जिस घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, जिस घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, उस घर का एक मुलाजिम, ये छोटा उमर अब्दुल्ला, छोटा फारूक अब्दुल्ला, ये उनको मुलाजिम देगा। आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं नासिर के शो ऑफिशियल पर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेख आरिफ हुसैन साहब, जो ब्लॉक सेक्रेटरी हैं रूरल के नेशनल कॉन्फ्रेंस से। चलिए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस को ये किस नज़र से देखते हैं और क्या क्या बदरवा में इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, जो किसी भी नेता को, जो भी नेता सामने आ रहा है उसको जो है इन पर काम करना होगा। तो सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपका। बताइए, सबसे पहले बताइए, जो इलेक्शन जो है अनाउंस हो गए हैं, डेट्स निकल गई हैं, आपकी पार्टी भी मैदान में उतर गई है, तो बताइए 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हो रहा है, तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले नाज़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्त हमें यहाँ पर दावत देते हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ऑफिस का। तो जो आपने पूछा कि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, इसकी जिम्मेवार अगर कोई है तो वो बीजेपी है। बीजेपी ने यहाँ पर इतनी बेरोजगारी लाई है, कोई कहने की बात नहीं है। उसके बाद चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। आपने देखा होगा हाल ही में हमारे सुप्रीमो ने, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर साहब ने एक मैनिफेस्टो जारी किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि हम क्या कहते हैं, दफा 370 को वापस लाएंगे। अच्छा। और स्टेट को वापस लाएंगे। अच्छा। तो सबसे पहले बेरोजगारी पर हमारा फोकस होगा। अगर इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती है तो हम सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी ऐसा दीमक है देश के लिए जिसका कोई भी इलाज नहीं है। हर एक चीज का इलाज हो सकता है, लेकिन जो बेरोजगारी है, इससे ही आप देखें ड्रग्स निकलता है, इससे हर कोई चीज इससे ही निकलती है। तो हम चाहते हैं कि हर घर में चिराग जले, क्या कहते हैं, इसका मुलाजमत का, किसी और का, किसी भी चीज से, लेकिन बेरोजगारी दूर हो। तो और नंबर 2, जम्मू कश्मीर के हर पौधे को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने खून से सेंचा है। आपने देखा होगा कि जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, बेरोजगारी को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। हर घर में हमने क्या कहते हैं चिराग जलाया है, हर घर में हमने नौकरियां दी हैं। और यहां पर बिजनेस सेक्टर आप देखेंगे बदरवा में तो बिल्कुल जीरो है। यहां पर नौजवान परेशान है। यहां पर अगर हम ये कहें कि बिजनेस पर अपना क्या कहते हैं नौजवान अपना रोजगार चला सकता है, तो नेवर नहीं चला सकता है। आप मुझे बताएं कि बदरवा की अगर आपने बात कही है तो आप बताएं, क्योंकि हम बदरवा के रहने वाले हैं, बदरवा का हम ज्यादा फोकस करते हैं, बदरवा के इश्यूज को लेकर। आप बताइए कि आपकी नज़र में जो है बदरवा में क्या क्या इस वक्त बर्निंग इश्यूज है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो बदरवा में करनी है कि ताकि यहाँ पे जो है रोजगार बढ़े? देखिए नास्ता, मैं आपको बताता चलूं कि मैं हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर दुकान पर, हर होटल में बैठता हूं। पूरा दिन भर मेरा यही काम है, क्योंकि सियासी वर्कर हूं, लोगों को जोड़ना मेरा काम है। हर एक माँ बाप से यही बात निकलती है कि मेरा बेटा बेरोजगार है। सबसे बड़ा फोकस हमने देना है बेरोजगारी पर, चाहे वो नौकरी का मसला हो, चाहे वो कोई बिजनेस का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बेरोजगारी को हमने दूर करना है। अगर बेरोजगार की आपने बात की तो भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले कई सालों से कह रही है कि हमने बदरवा में कुछ प्रोजेक्ट्स लाए हैं, जिनमें आपको बखूबी मालूम होगा हमने उसको बहुत ज्यादा कवर भी किया है। डिस्ट्रिक्ट का बोलते हैं, 4 लाइनिंग का बोलते हैं, टनल का बोलते हैं, गंडोला का बोलते हैं, नेशनल हाईवे जो है बोलते हैं कि काफी निकालेंगे। तो ये जो है प्रोजेक्ट तो काफी अच्छे हैं, हर कोई बदरवाई चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बने, लेकिन जो अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है, तो आप क्या, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या ये जो प्रोजेक्ट इनने गिनवाए हैं आप इसको आगे ले जाएंगे? क्या इन पर काम होगा? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, मैंने पहले ही आपको बोला कि जम्मू कश्मीर की आवाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने खून से सेंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंशाअल्लाह अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती है तो ये तो मैं कहता हूँ फारूक साहब के लिए, उमर साहब के लिए छोटी मोटी बातें हैं। टनल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, गंडोला लगाना कोई बड़ी बात नहीं। इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया, बीजेपी सरकार ने हमें लॉलीपॉप दिया। आप देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है
नौजवान को क्या मिला? रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला, चेहरे पर जुर्रियों के अलावा कुछ नहीं मिला। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आती थी तो अनार की तरह भद्रवाह के यूथ का, जम्मू कश्मीर के, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर के यूथ का चेहरा जो था वो खिला होता था, लाल चेहरा होता था। उनके माँ बाप खुश होते थे, नौजवान खुश होते थे, यार दोस्त सारे खुश होते थे। आज की डेट में देखिए आपके नौजवान रो रहा है। मैंने जनाब मतलब ये इलेक्ट्रिकल ऑटो आजकल निकले हैं, मैंने उन चेहरों को देखा, उन ऑटो पर वो ऑटो चलाते कि मतलब मुझे रोना आता है उन नौजवानों पर। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान यहाँ पर, मैं कहता हूं ये फिल्मी एक्टर हैं, इतने अच्छे चेहरे इनके हैं, इतने सूझबूझ वाले नौजवान हमारा भद्रवाह का है, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हमें बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी हमारे नौजवानों के चेहरों पर जुर्रियां लाएगी। तो मान लीजिए जो है कल को क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कोलिशन सरकार ही जो है बनती है, क्योंकि सिंगल पार्टी का यहाँ पर अब वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो मान लीजिए जो है कश्मीर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तो जम्मू में बीजेपी को जो है मैंडेट दिया जाता है, तो उस ज़िम्मन में तो फिर बीजेपी के साथ ही आपको जाना पड़ेगा कि या फिर एनसी जो है कि अगर हमें जो है एक सीट भी कम रहेगी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्या हो सकता है? देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं क्लियर कट फारूक साहब को कहता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का वर्कर है तो मेरा लीडर है, अगर गवर्नमेंट का वर्कर नहीं है तो मेरा लीडर भी नहीं है। तंजीमें लोगों से चलती है, लीडरों से नहीं चलती है। अगर लीडर क्या कहते लोग होंगे तो लीडर भी होगा। अगर फारूक साहब ने इस बार ये गलती की, यहां पर आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम हर नुक्कड़ पर, हम हर चौराहे पर, हम हर गली में बैठते हैं, और जनाब मतलब उसके बाद हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को रुसवाई का सामना करना पड़ता है, लीडर को नहीं करना पड़ता। लीडर होता है अपने बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है, उसको जरूरत नहीं करता कोई कि वो उसको कहे कि आपने गलत किया। लेकिन ये आरिफ सीमा थोक कर कहता है मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूं, मैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद का वर्कर हूं। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। अब ये सोचेंगे कि हम बीजेपी के साथ फिर एक कार्ड करेंगे, फिर इनके साथ कोई वर्कर रहेगा, इनके साथ कोई भी वर्कर नहीं रहेगा। मैं सीना ठोक के कहता हूं, अगर फारूक साहब ने फिर ये गलती की, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिस बीजेपी ने आज जनाब मतलब हर नौजवान के, मैं पहले भी बोला आज भी बोलता हूं कि हर नौजवान के चेहरे पर जुर्रियां लाई हैं, हर नौजवान को बेकार किया है। हमारे क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर को बिल्कुल भीख मांगने पर इन्होंने मजबूर किया है। अगर हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा एक ख्वाब रहा है, देरना ख्वाब रहा है कि भद्रवाह से यार हमें कोई सीट दे दो, भद्रवाह से आप नुमाइंदगी देते नहीं हो, तो यही वजह है कि भद्रवाह के काम नहीं होते हैं। तो आज की डेट में जो है आप जो नेशनल, आप भी बड़े पुराने नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, मतलब गालबन 20-25 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, मुझे बताया कि आज अगर हम देखेंगे आज क्या ग्राउंड रियलिटी कितनी मजबूत है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कितना आप इसको मजबूत इस वक्त मानते हैं? देखिए, सबसे पहले सवाल होता है कि ऊपर से जो मैंडेट आता है वो आता है लीडर को। मैं खुले दिल से कहता हूं, मैंने पहले ही बोला मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं, और सीना ठोक के कहता हूं मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। ऊपर वाले मैंडेट को आज मुझे नहीं ये लगता है कि उसकी कोई अहमियत होती है। मैं क्लियर कट आपको कहता हूं, जिसको नाराज होना हो, मैंडेट होना चाहिए लोगों का, लीडर को मैंडेट लोग देने चाहिए। और आज की डेट में आपको कहता हूं कि पूरा भद्रवाह कहता है कि इस बार हमने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ख्वाब पूरा करना है और महबूब इकबाल की झोली में इस सीट को डालना है। आप कन्फर्म है कि महबूब इकबाल को ये सीट जो है मिल सकती है? क्योंकि हमने माजी में भी देखे, महबूब साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन तब वो पीडीपी में थे, उस वक्त काफी वोट मिले थे लेकिन जीता नहीं था। तो अभी क्या लगता है आपको, क्योंकि हर लीडर तो बोलता है कि हमारी पार्टी ही जीतेगी, तो क्या लगेगा आपका? आपने कहा ग्राउंड में आप जो है रहते हैं, ग्राउंड वर्कर हैं, तो क्या लोगों का क्या रुझान है इस वक्त? नासिर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, महबूब साहब पहले किस पार्टी में थे? वो पीडीपी में थे। कितने वोट लिए? कलबन 17,000। तो हमने क्या मेहनत करनी है? 17,000 तो ऑलरेडी उनके पास वोट है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितना वोट उसको वो उनकी झोली में जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीट निकली है। मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि इस बार जो एनसी जो है जीतेगी? मैं कहता हूं डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि इस बार हमने सीट निकालनी है। मुकाबला किसके साथ आप मानते हो? बीजेपी के साथ मानते हो? मैं देखिए, आपने सही सवाल किया। बीजेपी के साथ मुकाबला मैं तब मानता जब बीजेपी के एमएलए ने यहां पर कोई काम किया होता। आप मीडिया पर्सन, अभी सड़कों का जाल वो गिनवाते हैं, मुझे हंसिया, अभी आपने सवाल किया कि सड़कों का जाल, टनल, वो क्या कहते हैं वो गंडोला वगैरह, वो कहाँ है?
मतलब कितना बेवकूफ बनाएंगे ये अवाम को। अब अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम समझती है। आपने देखा हमारे कायद ने इलेक्शन हारा, उमर साहब ने इलेक्शन हारा, बिल्कुल हारा। किस बेस पर हारा? मैं आपसे पूछता हूँ, किस बेस पर हारा? हमारे कैंडिडेट को कमजोर थे क्या? उमर साहब कमजोर थे क्या? पब्लिक का होता है जो इसको जो है पब्लिक वोट देगी। इंजीनियर रशीद ने इलेक्शन हारा, वो वहां पर जज्बाती वोट पड़ा, जीता उसने, वो जज्बाती वोट पड़ा। उन्होंने बोला कि हमारे लीडर को उन्होंने अंदर रखा, हम इसको बाहर निकालना, हारा। वो ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों गुण गाता हूं? उमर साहब ने खुद बोला कि लोगों ने नहीं चाहा मुझे, उनको चाहा तो मैंने हार तस्लीम की। आप समझते हैं कि महबूब इकबाल को चाहते हैं लोग, यहाँ से जो है क़यादत मिले, मैंडेट मिले? अगर महबूब इकबाल को लोग नहीं चाहते तो ये बाहर आप गेमा गेमी देख रहे हैं, ये क्या है? अभी तो कोई गेमा गेमी होगी, आगे देखिए होता है क्या। तो आप मतलब समझते हैं कि मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है? बीजेपी, मैंने तो ये आपके जबानी में सुन रहा हूं, मैं कहता हूं हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, ही नहीं मुकाबला। वन साइडेड एनसी यहाँ से निकाल लेगी। देखिए, महबूब साहब ने इलेक्शन पीडीपी का हारा, 17,000 वोट लिए। महबूब साहब हमारे एमएलसी थे, महबूब साहब कोई मंत्री थे, महबूब साहब थे कुछ, पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया। एक बात अगर ये भी देखेंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रायंगल सीरीज चल रही थी, उस वक्त नाज साहब भी मैदान में थे, बहुत ज्यादा उनको भी वोट पड़ा, दिलीप परिहार को पड़ा। और इस वक्त डायरेक्ट जो है अल्टीमेटली दो ही खिलाड़ी हैं, एक तो कोलिशन इंडिया अलायंस का एक होगा और एक बीजेपी का होगा। आप समझते हैं कि इस वक्त जो है एज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है? एज नहीं कह रहा हूं मैं, फुल शॉट मतलब बल्ला घुमाया तो सिक्सर होगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिक्स। चलिए देखते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वोट जनता ने डाला। अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कितना जो है ग्राउंड पे जो अपने वर्करों को या वोटर्स को जो है पोलिंग बूथ पर ले जाने में कामयाब होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से दावत देंगे जब मैंडेट अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद हम जरूर आपको दावत देंगे। तो नाजरीन, ये थे आरिफ साहब, और ये बोल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एजने उसका बड़ा छक्का मारने वाली है, और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर बात है। आप देखते हैं कि इन्होंने तो अपनी बात रख दी है, और आप देखते हैं कि कितना ये अपने जो है इनका जो लगता है इनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, कितनी मजबूत, वो जो है वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। और ये भी हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितना मजबूत है, वो भी है वक्त रहते पता चल जाएगा। ना सर, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि डेली मेरी बात होती है फारूक साहब के साथ, डेली 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि शेड्यूल उनका बहुत बिजी है, लेकिन बात मुझसे करते हैं। बदलवा की आवाम को मैं शेख आरिफ बिल्कुल 110% भरोसा देता हूं। जिस घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, जिस घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है, उस घर का एक मुलाजिम, ये छोटा उमर अब्दुल्ला, छोटा फारूक अब्दुल्ला, ये उनको मुलाजिम देगा पक्का। ये 110% मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हमारे घर में भी कोई मुलाजिम नहीं है। तो मैं कहता हूं मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला फारूक साहब की मुझसे बात होती है। चले, बड़ी अच्छी बात है। फारूक साहब ने क्लियर कहा है कि मुझे पता है कि दुकानदारी से, ऑटो से, उससे, इससे, दिस दैट, ये कुछ नहीं होता है। जब तक हर घर में एक मुलाजिम नहीं होगा, तब तक वो घर नहीं चल सकता। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये छोटा उमर अब्दुल्ला, छोटा फारूक अब्दुल्ला उनको मजबूर करेगा कि ये मेरा भाई है, इसको मुलाजिम लगा, ये मेरा हमसाई है, इसको मुलाजिम लगा, ये मेरे बदलवा का नौजवान है, इसको मुलाजिम लगा। और बदलवा के नौजवान को मैं खासकर ये कहता हूं। एक समय था कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये भी सुना है कि माचिस की डब्बियों पर, सिगरेट की डब्बियों पर भी ऑर्डर बांटे जाते थे। किसने की? वो मुझे लगता है वही दौर शायद वही दौर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि चोटें बहुत हमने खाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे यूनिट ने, उसमें चाहे हमारे बदलवा से क्या कहते हैं महबूब साहब हो, खालिद साहब हो, सजाद साहब किचलू हो, या क्या कहते हैं चमनलाल भगत जी हो, सजाद शाहीन साहब हो, सागर साहब हो, रतनलाल गुप्ता जी हो, क्या कहते हैं नजीर गुरेजी साहब हो, सिकना इथु जी हो, कमर आखुन साहब हो, जितने भी हैं, इनके ऊपर जितना जुल्म हुआ है आज के दौर में किसी पर नहीं हुआ है। क्यों किया जुल्म? क्योंकि इनको पता है अगर जम्मू कश्मीर में कोई टक्कर देने वाली है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इनको इंशाल्लाह रहमान इस बार टक्कर देगी।
और 110% एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि 110% इस बार हम फारूक साहब की जोड़ी में महबूब इकबाल साहब की सीट को डालेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। बहुत नाज़रीन, बहुत बहुत बड़ा ऐलान किया है शेख आरिफ साहब ने और ये कहा है कि जिसके घर में मुलाजम नहीं है तो एक मुलाजम उनके गवर्नमेंट बिल्कुल काम जो है बिल्कुल वो लगेगा। तो चले, मुझे भी उम्मीद है कि हमारे घर में कोई मुलाजम नहीं है, एक मुलाजम शायद हमारे घर में लगेगा। चले, खैर ये सियासत है, सियासत में जो आपने, क्योंकि मलिक साहब, ये माफ कीजिएगा शेख साहब, एक बात मुझे याद आई, ऐसे ही जो है मोदी साहब ने भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। किसने कहा था? मोदी साहब ने, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले कहा था और 15 लाख का भी वादा किया था। तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको भी ट्रोल किया जाएगा। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने अभी बोला कि क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी अभी ऑर्डर किए हैं। चले, अगर तो वो दौर फिर आएगा तो मैं शुक्र मैंने करता सुना है, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि एक मीडिया पर्सन ये कहता है कि क्या कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेनेटर भी ऑर्डर किया। हमने सुना है, हमने लोगों से वही दौर आएगा। नहीं, किए हैं चलिए, ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल किए हैं। तो अब मैं आपको ये वाज़ह नहीं बता सकता हूँ कि किन किन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, मतलब रास्ता चलना उनको मुश्किल होता था, हम लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको का घर बसाया है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे शेख आरिफ साहब जिनसे हमने बात की और काफी इन्होंने कुछ बोला है, और देखते हैं कि अब आने वाले समय में जो है कितनी इसमें सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये जो है वक्त रहते जब सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।